जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। देखिए, आज का क्लास को जो है आप लोग मैराथन क्लास मान सकते हैं। मैराथन इसलिए क्योंकि बाकी दिन जो है हम 30 सवाल लेकर आते हैं, लेकिन आज जो है हम क्या 50 सवाल लेके आए हैं। तो लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। आप लोग धैर्य से जो है लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी करीब है। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता का एग्ज़ाम 19 जुलाई को है, इसीलिए प्रश्नों की संख्या हम बढ़ा दिए हैं और अभी 2-3 दिन जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ा के लाएंगे, क्योंकि झारखंड जीके से एक भी सवाल जो है एग्ज़ाम में आप लोग का नहीं छूटना चाहिए। और आज जो है क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, ये शानदार प्रश्नों का संग्रह हम लेके आ गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में फाइटर प्लेन मिग कहाँ पर्यटकों के लिए रखा गया है। पहला है बिरसा जैविक उद्यान, दूसरा है साइंस सिटी रांची, तीसरा है मेरू कैंप हजारीबाग, चौथा है राजभवन रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजभवन रांची में फाइटर प्लेन मिग 21 रखा गया है पर्यटकों के लिए। और आप सभी जानते हैं कि राजभवन को प्रत्येक साल फरवरी के महीना में आम लोगों के लिए दर्शन के लिए या भ्रमण करने के लिए खोल दिया जाता है। अब राजभवन का नया नाम क्या हो गया है, तो राजभवन का नया नाम हो गया है लोक भवन। अब राजभवन को ही लोक भवन के नाम से भी जाना जाएगा। और राजभवन में कौन रहते हैं, तो राजभवन में राज्य के राज्यपाल रहते हैं। अब राज्यपाल का जिक्र आया है तो ये भी जान लीजिए कि झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है वर्तमान वाला का, संतोष कुमार गंगवार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चनों का संख्या ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और लगभग आप लोग जो है आधे घंटे के आसपास जो है बोर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हम मेरा वश चले तो हम एक-एक दिन जो है 100-100 प्रश्नों को भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आप लोग देखते ही नहीं हैं। आप लोग बोर होने लगते हैं, इसीलिए जो है कम संख्या लेकर आते हैं क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि देवघर में बने हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था। पहला है 1 जुलाई 2022, दूसरा है 11 जुलाई 2022, तीसरा है 12 जुलाई 2022 और चौथा है 15 जून 2022। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 जुलाई 2022 को देवघर में जो नया हवाई अड्डा बना है उसका उद्घाटन किया गया है। इतना याद रखना है। अब देवघर की बात किया जाए तो देवघर जिला बना है 1983 में और देवघर में ही क्या है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, जिसका निर्माण राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में आज बताएंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का संबंध किससे है। पहला है सारंडा जंगल, दूसरा है साल वृक्ष, तीसरा है सरहुल, चौथा है टेसू का फूल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेसू का फूल। देखिए, टेसू का फूल किसको कहा जाता है, तो टेसू का फूल जो है पलाश फूल को कहा जाता है। किसको, पलाश के फूल को कहा जाता है। और पलाश का फूल क्या है, तो झारखंड का राजकीय, ठीक है, झारखंड का राजकीय पुष्प है। ये भी आपको याद रखना है, कौन, पलाश का फूल। इतना याद रखना है। चलिए, तो बाकी विकल्प का जो है हल्का सा चर्चा करेंगे। ये सारंडा जंगल जो है एशिया में सबसे बड़ा साल वृक्ष का वन वाला जंगल है और ये जंगल जो है इसको 700 पहाड़ों का जंगल भी कहा जाता है, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। इतना याद रखना है। साल वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है और साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है और साल वृक्ष जो है सरहुल में इसकी पूजा भी की जाती है। इतना याद रखना है। और सरहुल जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रॉकेट प्रक्षेपण के लिए व्हील बोगी का निर्माण इसरो के लिए झारखंड के किस संस्थान ने किया था। पहला एचसीसी, दूसरा है टाटा, तीसरा है हिंडाल्को, चौथा है टेल्को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
HEC में किया गया था। HEC मतलब हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यानी कि भारी उद्योग, इसी को कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1958 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो रांची में, रांची जिला के हटिया में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और रूस और चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से किया गया है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गलत मिलान की पहचान करें। पहला है मुंडा शासन व्यवस्था पट्टी पंचायत, दूसरा है मांझी परगना शासन व्यवस्था लोबीर सिंदरा, तीसरा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव, और चौथा है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था संथाल। इसमें जो है गलत आपका मिलाया हुआ कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था संथाल जनजाति का नहीं, बल्कि यह जो है आपका खड़िया जनजाति का होता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत मिलान है, और बाकी सब के सब सही मिलान है। एक बार आप लोग जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आज की क्लास में जो है सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। करेंट से भी है आज के प्रश्न, और आपके जनजातीय से भी है, तो आपके मंदिर से भी है, आपके CNT एक्ट से भी है। बहुत सारे चैप्टरों को आज हम मिला के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में मानकी किसका प्रमुख हुआ करता है? पहला है पट्टी पंचायत, दूसरा है पढ़ा पंचायत, तीसरा है राज्य पंचायत, चौथा है हाथू पंचायत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पट्टी पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो मानकी कहलाता है। किस शासन व्यवस्था में? तो मुंडा शासन व्यवस्था में। और मुंडा शासन व्यवस्था किसको कहते हैं? तो मुंडा जनजाति की जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसी को मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। और मुंडा जो है झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति वाली जनसंख्या है, और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है, और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पढ़ा राजा के सहयोगी पदों का चुनाव कब किया जाता है? पहला है मुंडा पर्व, दूसरा है खद्दी पर्व, तीसरा है कर्मा, चौथा है सोहराय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खद्दी पर्व में। देखिए पहली बात तो है पढ़ा राजा का संबंध किससे है? उरांव जनजाति से है। किससे है? उरांव जनजाति से। और उरांव जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को खद्दी के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो सरहुल त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है, और ये झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, ये वही साल है जिसे सखुआ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, और झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। तो खद्दी पर्व मतलब सरहुल। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि करटाहा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? करटाहा के संबंध में पहला है यह खड़िया गांव का नेता और संचालक होता है, दूसरा यह खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान होता है, तीसरा यह अशुद्ध घोषित किए गए परिवार का शुद्धिकरण करता है, चौथा इस पद पर काम करने के लिए उसे कोई वेतन नहीं दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 8 का बी हो जाएगा, ठीक है। ये खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ये वाला कथन जो गलत है, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको बता दें कि खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाहन। ये करटाहा नहीं कहलाता है। और करटाहा जो है, करटाहा के बारे में जो 3 जो बात लिखा गया ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पालकोट को किस नागवंशी शासक ने राजधानी बनाया था? पहला है दुर्जन शाह, दूसरा यदुनाथ शाह, तीसरा एनी शाह, चौथा है उदयनाथ शाह। तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि कल ही ये क्वेश्चन हम कराए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदुनाथ शाह के द्वारा जो है पालकोट को अपनी राजधानी बनाया गया था। और ये पालकोट कहाँ है? तो ये पालकोट आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बनता है? तो 1983 ईस्वी में बनता है। किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। अब नागवंश की बात हो रहा है, तो नागवंश के बारे में थोड़ा सा बता दें। तो नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया है, जिसको हम लोग प्रथम शताब्दी भी मानते हैं। किसके द्वारा किया गया है? तो फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया है। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस जातीय पंचायत के प्रधान को मालिक कहा जाता है? पहला है सूर, दूसरा है करमाली, तीसरा है खरवार, चौथा है कोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
करमाली, ठीक है। करमारी जनजाति के जातीय पंचायत के प्रधान को मालिक कहा जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिशा एक्ट का संबंध किससे है? यह दिशा एक्ट संबंधित है। पहला है भूमि से, दूसरा है मौसम से, तीसरा यौन शोषण से, चौथा है यातायात से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौन शोषण से संबंधित एक्ट क्या है? दिशा एक्ट। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि खाली जोत से तात्पर्य है, यानी कि खाली जोत किसे कहा जाता है? पहला है परित्यक्त जोत से, दूसरा है जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर गया है, और तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। खाली जोत परित्यक्त जोत को भी कहा जाता है, और दूसरा जो है जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़ के मरा है उसे भी खाली जोत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? पहला है कोडरमा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है रांची, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोडरमा। ठीक है। अब कोडरमा की बात आए तो कोडरमा जिला बना है 1994 में। कोडरमा को भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च क्वालिटी का पाया जाता है, जिसको रूबी के नाम से भी जानते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर झारखंड में बात करेंगे तो गिरिडीह जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, इन क्षेत्रों में भी अभ्रक पाया जाता है। लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात करेंगे तो हो जाएगा आपका कोडरमा जिला। अब जिन क्षेत्रों में अभ्रक मिलेगा उन क्षेत्रों में मिट्टी कैसी मिलेगी? तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलेगी। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान होता है कि वो हल्का गुलाबी और हल्का चमकीला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? पहला है 2020, दूसरा है 2021, तीसरा है 2022, चौथा है 2023। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 2020 में मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया है। और आपको बता दें कि झारखंड जीके में चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जो झारखंड में होता है, उसमें झारखंड की योजना से संबंधित क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो जब भी योजना वाला कुछ भी बता रहे हैं तो उसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को कितने रुपये तक का बीमा होगा? पहला है 2 लाख, दूसरा है 4 लाख, तीसरा है 5 लाख और चौथा है 10 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख तक का बीमा होगा। ठीक है। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समर अभियान का संबंध है। पहला है कृषि पर मौसम के कुप्रभाव से निपटने के लिए, दूसरा है उग्रवाद समस्या के हल के लिए, तीसरा है कोचिंग संस्थान को नियंत्रित करने के लिए, और चौथा है बच्चों और महिलाओं में व्याप्त रोगों हो सकता है और एनीमिया को दूर करने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चों और महिलाओं में व्याप्त कमजोरी या तो रोग है या एनीमिया को दूर करने के लिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? समर अभियान का संबंध है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है इसकी शुरुआत 24 जुलाई 2020 को हुआ था। दूसरा है इसके तहत 10 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवेदन किया जाएगा। तीसरा है इसके तहत 5 करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। चौथा सभी कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा इसका? तो आप लोग जो इसमें कंफ्यूज हैं, लेकिन बता दें इसका उत्तर सभी के सभी कथन गलत है, कोई भी सही नहीं। देखिए इस योजना का शुरुआत जो है आपका कब हुआ था? 4 मई को। ठीक है। 4 मई 2020 को हुआ था। और दूसरी बात जो है यहाँ पर 5 करोड़ मानव दिवस की सृजन होगा इसके तहत, तो इसका हो जाएगा 5 करोड़ लीटर जल संरक्षण का प्लान किया गया है। कितना? 5 करोड़ लीटर जल संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये भी गलत आंकड़ा दिया गया है, मतलब सभी के सभी जो यहाँ पर गलत ही गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुरुआत कहाँ से हुआ था? पहला है सिमडेगा, दूसरा है खूंटी, तीसरा है दुमका, चौथा है चाईबासा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाईबासा से। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत चाईबासा से किया गया था और ये चाईबासा जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत, और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 ईस्वी को। और चाईबासा का मैदान जो है झारखंड में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है इसका नया नाम हो गया है। तो इसका नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसी का नया नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किस योजना को बंद कर दिया गया है? पहला है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, दूसरा है झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी का संबंध है किससे है? पहला है गंभीर रोग से बचाव के लिए, दूसरा है वज्रपात के बचाव के लिए, तीसरा है जंगल की आग को रोकने के लिए, चौथा है सड़क दुर्घटना से। तो ये जो है झारखंड सरकार का जो गुड सेमेरिटन पॉलिसी है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, सड़क दुर्घटना से संबंधित है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस योजना की शुरुआत 2020 में नहीं हुआ था? पहला है दीदी बाड़ी योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना, तीसरा है फूलो झानो आशीर्वाद योजना, चौथा है सभी का आरंभ 2020 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी योजना का शुरुआत 2020 में हुआ था। दीदी बाड़ी योजना भी 2020 में आया है, मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना भी 2020 में आया है और फूलो झानो आशीर्वाद योजना भी 2020 में ही आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पोटो हो खेल विकास योजना के तहत कितने खेल के मैदान का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? पहला है 3000 खेल का मैदान, दूसरा है 5000, तीसरा है 7500 और चौथा है 10,000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000 खेल के मैदान का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। किस योजना के तहत? तो पोटो हो खेल योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि जोहार योजना का शुरुआत कब हुआ था? पहला है 2005, दूसरा है 2016, तीसरा है 2017 और चौथा है 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में जोहार योजना का शुरुआत किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में पाई जाने वाली गीद की प्रजाति नहीं है? पहला है इजिप्शियन, दूसरा है यूरेशियन ग्रिफान, तीसरा है जिप्स बेंगोलेसिस और चौथा है जिप्स इंडिकस। इसमें जो है तीन जो है क्या है आपका गीद की प्रजाति है और एक नहीं है। जो नहीं है उसकी पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरेशियन ग्रिफान जो है ये गीद की प्रजाति नहीं है और ये तीनों बाकी है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में कितनी है? पहला है 65, दूसरा है 42, तीसरा है 39, चौथा है 51। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए शिशु मृत्यु दर की बात हो रहा है। मृत्यु दर मतलब होता है प्रति 1000 बच्चे में कितने बच्चे जो है जन्म के समय मर जाते हैं, ये बात हो रहा है। तो कितने मर जाते हैं? 39। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 39 है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि गोंड जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? पहला है बेवार, दूसरा है दहिया, तीसरा है पोडू खेती, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बेवार कहा जाता है। गोंड जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है स्थानांतरण कृषि, उसे बेवार कहा जाता है। देखिए स्थानांतरित कृषि कहने का मतलब है कि पहले जो है जंगल को काटो
उसको साफ करो, उसमें आग लगाओ, फिर उस जगह से को जो है पैदावार बनाओ, उसमें खेती कीजिए और तब तक खेती कीजिए जब तक वहाँ का ज़मीन पैदावार है। उसके बाद जो है दूसरे जगह चले जाना, ये क्या है, स्थानांतरण कृषि। और इसी को जब गोंड जनजाति के लोग करते हैं तो इसी को व्यवहार कहा जाता है। और गोंड जनजाति की बात किया जाए तो ये झारखंड की जनजाति तो है ही, लेकिन ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर स्थित नहीं है। पहला है अय्यर बांध, दूसरा है कोनार बांध, तीसरा है बेरमो बांध, चौथा है पंचेत बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोनार बांध। देखिए अय्यर बांध, बेरमो बांध और पंचेत बांध ये तीनों के तीनों जो है आपके दामोदर नदी पर हैं। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। लेकिन कोनार बांध की बात करेंगे तो ये जो है आपका कोनार नदी पर है। किस पर है? कोनार नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दामोदर नदी बोला है तो थोड़ा सा एक बार दामोदर नदी के बारे में बता ही देते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी है और टोरी जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत पड़ता है और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 को। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को जो है देव नदी भी कहा जाता है। देव नदी, साथ ही यह जो है झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। इसके अलावा यह झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है। अब झारखंड में इसकी लंबाई कितना है? तो 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर इसकी झारखंड में कुल लंबाई है। अब इस दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा बाढ़ पानी आता है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति हो जाती है। इसीलिए जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई भी पूछा जाता है तो कुल लंबाई भी बताएंगे कितना है? 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन सा वन्य अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है। पहला है पालकोट अभयारण्य, दूसरा है लवालोंग अभयारण्य, तीसरा है पलामू वन्य अभयारण्य, चौथा पारसनाथ अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पलामू वन्य प्राणी अभयारण्य को जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं किया गया है और बाकी तीनों को घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। पालकोट अभयारण्य की बात करेंगे तो कहाँ है? आपका गुमला जिला में है और गुमला जिला 1983 में बना है। लवालोंग अभयारण्य कहाँ है? आपका चतरा जिला में और चतरा जिला 1991 में बना है। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है? तो पारसनाथ अभयारण्य आपका गिरिडीह जिला में है और गिरिडीह जिला 1972 में बना है। इतना क्लियर करते हुए चलना है। अब पलामू वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रहा है तो ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ये भी आपको याद रखना ही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ई राहत पूरे झारखंड में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया कॉल सेंटर है। यहाँ कोर्स लिखा गया है, यहाँ पर कीजिएगा कॉल सेंटर है, जिनका टेलीफोन नंबर कितना है? पहला है 1098, दूसरा है 171, तीसरा है 1967, चौथा है 108। तो ई राहत के लिए जो टेलीफोन नंबर लगाया गया है कॉल सेंटर के लिए वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1967 इसका को टेलीफोन नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कोनार बराज परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? पहला है दूसरी, दूसरा है पाँचवीं, तीसरा है पहली, चौथा है आठवीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय कोनार बराज परियोजना का निर्माण किया गया था। आपको बताना है कि कौन सा तारीख में इसका निर्माण किया गया था। वैसे आपको हिंट के लिए बता दें कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में किया गया था। तो पाँचवें पंचवर्षीय योजना है जो है कब पड़ेगा और कोनार बराज परियोजना की स्थापना या निर्माण कब कराया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि सुरंगी जलाशय परियोजना का क्षेत्र क्या है? पहला है सरायकेला, दूसरा है देवघर, तीसरा है रांची, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची। सुरंगी जलाशय आपका जो है रांची जिला के अंतर्गत आता है। रांची में बहुत सारे जलाशय है, आपका कांके डैम है,
कांके जलाशय है, इसके अलावा धुरवा डैम है यानी कि धुरवा जलाशय है, इसके अलावा सुरंगी है, कंस है, ये सब कहाँ है? रांची जिला में ही है। अब रांची का बात आ रहा है तो बता दें कि रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है और यह जिला बनता है 1899 ईस्वी को। रांची को क्या कहा जाता है? तो रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है। साथ ही रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा रांची को झारखंड का शिमला भी कहा जाता है और हमारा जो रांची है इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना एक बार बताते हैं। तो सरायकेला जिला बना है 2001 ईस्वी में, देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में, गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत राज्य के बजट 2023-24 में कितने करोड़ रुपए का प्रस्ताव लाया गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन आपके लिए उपयोगी है क्योंकि ये आपके आसपास का ही है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है 700 करोड़, दूसरा है 600 करोड़, तीसरा है 500 करोड़ और चौथा है 400 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 700 करोड़ का प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है उत्तरी कोयल, दूसरा है दक्षिणी कोयल, तीसरा है स्वर्ण रेखा, चौथा है शंख नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंख नदी पर है। ठीक है। और शंख नदी की बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर। और चैनपुर कहाँ पर है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। किस जिला से अलग होके? तो रांची जिला से अलग होके। ये शंख नदी पर पहले क्या मिलता था? तो हीरा की प्राप्ति की जाती थी। ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तरी कोयल तो इसका उद्गम स्थल रांची के पिस्का गांव से होता है और उत्तरी कोयल की सहायक नदी है आपका औरंगा नदी है। इसके अलावा आपका क्या है? अमानत नदी है। इसके अलावा बता दें कि बूढ़ा नदी भी उत्तरी कोयल की ही सहायक नदी है और इस बूढ़ा नदी पर ही आपका बूढ़ा घाघ है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और आपका लातेहार जिला में स्थित है। दक्षिणी कोयल की बात करेंगे तो दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलता है? तो रांची के नगरी गांव से दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। स्वर्ण रेखा नदी का भी उद्गम स्थल कहाँ है? तो नगरी गांव है और जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो रानी चुआ के नाम से जानते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है और स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है आपका संजय है, इसके अलावा हरमू है, इसके अलावा कांची है, इसके अलावा राढ़ू है, इसके अलावा खरकई है। ये सब के सब जो है आपका स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं। अब स्वर्ण रेखा की बात करेंगे तो स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू जलप्रपात है जो कि आपका रांची जिला में है। इसके अलावा पालना डैम है जो कि आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा चांडिल डैम है जो कि आपका सरायकेला जिला में है और आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब याद रखना है। तो 33 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शंख नदी पर सदनी घाघ जलप्रपात बना हुआ है और सदनी घाघ जलप्रपात का आकार सांप के जैसा है, सर्पाकार है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि शिवलिंगम फूल जो हिमाचल प्रदेश की तराई क्षेत्र में पाया जाता है को झारखंड के किस जिले में लगाया जा रहा है? पहला है दुमका, दूसरा है देवघर, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर जिला में लगाया जा रहा है। अब देवघर की बात करेंगे तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में और देवघर में ही आपका क्या है? नौलक्खा मंदिर है। क्या है? नौलक्खा मंदिर। और नौलक्खा मंदिर को ही क्या कहा जाता है? तो युगल मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना भी थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं। तो दुमका की बात करेंगे तो ये जिला बना है 1855 में और रांची की बात करेंगे तो 1899 में जिला बना है। हजारीबाग 1833 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि पुस्तक हुल पहाड़िया के लेखक कौन है? पहला है कुमार सुरेश सिंह, दूसरा है राकेश कुमार सिंह, तीसरा है महाश्वेता देवी, चौथा है महुआ मांझी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राकेश कुमार सिंह के द्वारा किताब लिखा गया है हुल पहाड़िया। और ये किताब कब प्रकाशन में आया था? 2012 में इसका प्रकाशन हुआ था। किसका? तो हुल पहाड़िया नामक किताब का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि मुक्ति दल की स्थापना किसने की थी? पहला है तिलका मांझी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है जयंत सिंह भोक्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिलका मांझी। अब तिलका मांझी की बात हुआ है तो बता दें कि तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन का चरम उत्कर्ष काल 1783 से लेकर 85 तक माना जाता है। इन्होंने जो है 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी की तीर मारकर हत्या कर दी थी और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था क्लीवलैंड। क्या नाम था? क्लीवलैंड। अब क्लीवलैंड की हत्या हो गई थी तो बता दें कि अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जाता है तो 1785 में, कब? 1785 में तिलका मांझी को जो है गिरफ्तार करके भागलपुर में लेके, कहाँ पर? भागलपुर में लेके बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी जाती है। और आज जो भागलपुर की उस जगह को क्या कहा जाता है तो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि तिलका मांझी का जो है मूल नाम या बचपन का नाम क्या है तो जबरा पहाड़िया है। क्या नाम है? जबरा पहाड़िया है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के लेखक कौन है? पहला अंकिता वर्मा, दूसरा है तुहिन सिन्हा, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अंकिता वर्मा और तुहिन सिन्हा मिल के दोनों ने ही ये किताब लिखे हैं। कौन सा? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आलोक चक्रवाल की है? पहला है तिलका मांझी की वीर गाथा, दूसरा है बिरसा मुंडा और आंदोलन, तीसरा है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये किताब जो है आलोक चक्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? पहला है सुगना मुंडा, दूसरा है कोंता मुंडा, तीसरा है दाऊद मुंडा, चौथा है गया मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दाऊद मुंडा बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर को। 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन जन्म हुआ था, जिनके कारण इनका नाम बिरसा रखा गया था। कहाँ पर? तो वर्तमान के जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलीहातू गाँव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी के नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी है। इनका जो सेनापति था उनका नाम गया मुंडा है और इनके जो धार्मिक गुरु है उनका नाम आनंद पांडे है। क्या नाम है? आनंद पांडे। इतना याद रखना है। बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया था। साथ ही बता दें कि बिरसा मुंडा को लोग प्यार से क्या कहते हैं? धरती आबा कहते हैं। यानी इसका मतलब हो जाता है जगत पिता। क्या हो जाता है? जगत पिता। और बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 9 जून को हुई है, 9 जून 1900 ईस्वी को। कहाँ पर? तो रांची के सेंट्रल जेल में। और मृत्यु के कारण सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, जो कि गंदे खाने पानी से होता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग बात करेंगे कि बिरसा मुंडा का जो है समाधि स्थल कहाँ है? तो समाधि स्थल रांची में ही है। रांची में जो लालपुर चौक है, लालपुर चौक से कोकर चौक और जाने की रास्ता जो है बीच में डिस्टिलरीपुर, उसी किनारे बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। ये सब बात जो है आपको याद रखना है जब भी बिरसा मुंडा का जिक्र आवेगा। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अबुआ राज्य स्थापित करने का उद्देश्य था किस आंदोलन का? पहला है तिलका आंदोलन, दूसरा है संथाल आंदोलन, तीसरा है मुंडा आंदोलन, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संथाल आंदोलन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब संथाल आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1855-56 में हुआ था। और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो भोगनाडीह से हुई थी। ठीक है, भोगनाडीह से। और कब हुई थी? तो बता दें 30 जून को। इसीलिए जो है प्रत्येक साल जो है झारखंड में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन जो है झारखंड में सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था रहती है। एक्चुअली ये जो संथाल विद्रोह है इसी को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हूल विद्रोह इसलिए क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपने जोश जुनून को कायम रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। साथ ही हुल का मतलब जो है क्या होता है? क्रांति होता है। इसलिए जो है संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन भी कहा जाता है।
अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व 4 भाई और 2 सगी बहनों के द्वारा किया गया था। सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और उनकी 2 सगी बहन फूलो झानो के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बाकी आंदोलनों के बारे में हल्का-हल्का सा ज़िक्र कर देते हैं। तो तिलका आंदोलन हम बता चुके हैं, तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था और इसका चरम उत्कर्ष 1783 से लेके 85 है। मुंडा आंदोलन की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसको बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं। ठीक है? उसी को उलगुलान कहते हैं और उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति और ये जो है काल माना जाता है 1895 से लेके बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 में हुआ था, जिसका नेतृत्व जतरा भगत के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखना है। वैसे 40 का जो है सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए संथाल आंदोलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि रानी सर्वेश्वरी का संबंध है। पहला है घटवाल विद्रोह, दूसरा है भोक्ता विद्रोह, तीसरा है पहाड़िया विद्रोह, चौथा है तिलका आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहाड़िया विद्रोह से संबंध है किसका? रानी सर्वेश्वरी, यानी कि पहाड़िया सरदार लोग के साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध कौन किया था? रानी सर्वेश्वरी। तो पहाड़िया विद्रोह वही समय हुआ था, तो रानी सर्वेश्वरी का संबंध पहाड़िया विद्रोह से है। आपको बस कमेंट करना है कि पहाड़िया विद्रोह जो है कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि सूर्या, चंगरू, सांवरिया, पाचगे डोंबा और करिया फुलहर किस विद्रोह के नेता थे? पहला है तमाड़ विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है मुंडा उलगुलान, चौथा है पहाड़िया विद्रोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पहाड़िया विद्रोह का संबंध रानी सर्वेश्वरी से है और उसी विद्रोह के नेता कौन थे? सूर्या, चंगरू, सांवरिया, पाचगे डोंबा और करिया फुलहर थे। इतना याद रखना है। अब हाँ, अच्छा पहाड़िया विद्रोह का जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कब से कब तक हुआ था। बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? पहला है चैत्र, दूसरा है सावन, तीसरा है भादो, चौथा है अगहन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भादो के महीने में बहुरा पर्व मनाया जाता है और ये त्यौहार जो है आपको बता दें कि महिलाओं के द्वारा जो है मनाया जाता है ताकि राज्य की या अपने घर की समृद्धि हो, साथ ही और भी कुछ है जल्दी से याद नहीं आ रहा है। और भादों में और एक पर्व मनाया जाता है, भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा का त्यौहार, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि 12 वर्षों में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? पहला है जनी शिकार, दूसरा है देसावली, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा है रोहिणी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए जनी शिकार को ही क्या कहा जाता है? मुक्का सिंद्रा। क्या कहा जाता है? मुक्का सिंद्रा। एक्चुअली जो है जनी शिकार ये त्यौहार जो है उरांव जनजाति में प्रचलित है और उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख बोलते हैं और कुड़ुख में जनी यानी औरत को मुक्का कहा जाता है और सेंद्रा मतलब शिकार होता है। इतना याद रखना है। और ये त्यौहार जो है प्रत्येक 12 साल में एक दिन मनाया जाता है। इस दिन जो है महिलाओं के द्वारा पुरुष वस्त्र धारण किया जाता है और शिकार के लिए जाया जाता है और रास्ते में जो भी जानवर, पशु, चिड़िया दिखता है उसका शिकार करके ये लोग लाती है और एक जगह इकट्ठा होकर इसको सामूहिक रूप से बनाती, खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। यही क्या है? जनी शिकार। इसमें जो है महिलाओं जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है, ये भी आपको याद रखना है। और देसावली त्यौहार भी जो है आपका 12 साल में एक बार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि युवा जागृति सांस्कृतिक मंच नाट्य संस्था किस जिले में है? पहला है गिरिडीह, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची हो जाएगा। ठीक है, युवा जागृति सांस्कृतिक मंच नाट्य संस्था रांची जिला में है और हमारा रांची जो है जिला बनता है 1899 ईस्वी में। गिरिडीह जिला में आपका क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई मीटर में 1365 मीटर है और फीट में 4478 फीट है। ये याद रखना है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि जो है गिरिडीह जिला बना है आपका कब बना है? 4 दिसंबर 1972 को जिला बना है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि कौन सा लोक नाट्य पुरुषों को देखने की मनाही होती है। पहला है जाट जटिन, दूसरा है भाकुली बंका, तीसरा है डोमकच, चौथा है समा चकेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डोमकच। आपको बता दें कि डोमकच जो है शादी विवाह से संबंधित लोक नृत्य है या लोकगीत है, आप कह सकते हैं। ऐसे भी इसको कहा जाता है कि लड़के के घर में जो है शादी के 15 दिन पहले से जो लोक नृत्य या लोकगीत गाया जाता है वही क्या है, डोमकच है। लेकिन आपको बता दें कि सदानों में जो है शादी में होता क्या है कि लड़का पक्ष में सभी पुरुष वर्ग के लोग बारात में चले जाते हैं। अब रात में जो है महिलाएं अकेले बच जाती है, तो ये लोग घरों की रखवाली के लिए क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण कर लेती है और रात को जगने के लिए जो है नृत्य संगीत का आयोजन करती है और थोड़ा हंसी मजाक के लिए थोड़ा अश्लील टाइप का गाना भी गाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है पुरुषों का शामिल होना वर्जित होता है। यही क्या है, आपका डोमकच है। इतना याद रखना है। और सिंपल भाषा में आपको क्या याद रखना है कि विवाह से संबंधित लोक नृत्य या लोक संगीत क्या है, डोमकच है। इतना तो याद रख ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि लोक साहित्य के क्षेत्र में महराई क्या है। पहला है लोकगीत, दूसरा है लोक गाथा, तीसरा है लोक कथा, चौथा है लोक नाट्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक गाथा है। क्या है, तो महराई जो है एक लोक गाथा है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ स्थित है। पहला है सरायकेला, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है तिलैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में है। ये घोड़बंधा थीम पार्क कहाँ है, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर की बात आए तो बता दें यह जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे बसा हुआ एक औद्योगिक शहर है। जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा झारखंड की खेल की राजधानी भी कहा जाता है। अब जमशेदपुर की बात करेंगे तो जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, तो टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर जो है आज इस शहर को जमशेदपुर नगर या टाटा शहर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये शहर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन ये जो है आपका कहाँ है। अच्छा ये भी बता दें कि जमशेदपुर में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक गर्मी लगता है, यानी कि अधिक गर्मी लगने वाला ये शहर है। और ये जो है एक जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत आता है, तो जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 16 जनवरी 1990 को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सरायकेला की बात करेंगे तो झारखंड में इसे छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है और यह जो है खरकाय नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला में ही आपका क्या है, पालना डैम है। इसके अलावा चांडिल डैम भी है। ये सब आपको याद रखना है। और सरायकेला जो है जिला बना है 2001 ईस्वी में। ये सब याद रखना है। साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज जिला बना है 1983 में और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। साथ ही साहेबगंज में जो है राजमहल की पहाड़ी है और राजमहल की पहाड़ी में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही राजमहल की पहाड़ी में सौरिया पहाड़िया जनजाति का निवास स्थल सबसे अधिक देखा जाता है और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है और माल्टो भाषा जो है द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब आपको याद रखना है। तिलैया की बात करेंगे तो यह जो है आपका कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है और कोडरमा जिला जो है आपका भारत का वृक्ष की राजधानी कहलाता है और कोडरमा जिला 1994 में बना है और तिलैया में जो है सैनिक स्कूल है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे 48 का जो है बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि झार पार्क के अंतर्गत कितने पार्कों को शामिल किया गया है। पहला है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 8 और चौथा है 10। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10। झार पार्क के अंतर्गत झारखंड के 10 पार्कों को शामिल किया गया है और ये 10 पार्क कौन कौन है आप लोग कमेंट कीजिए करके बताइएगा, या नहीं भी बताइए तो अपना नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि लवालोंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी। पहला 1976, दूसरा है 1978, तीसरा है 1981, चौथा 1985। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
1978 में। और ये लवालोंग अभयारण्य कहाँ है? तो आपका चतरा जिला में है। और चतरा जिला को क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथ ही चतरा जिला जो है लोकसभा में भारत का जो है सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है। ये भी सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। चतरा में ही आपका क्या है? तो चतरा में ही आपका इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपको बता दें कि माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। साथ ही इटखोरी से संबंध किसका है? तो शीतलनाथ का। ये शीतलनाथ कौन है? ये भी बताएंगे। तो शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के तीर्थंकर हैं। कौन से क्रम के तीर्थंकर हैं भाई? तो ये जो हैं आपके 10वें क्रम के तीर्थंकर हैं। और ये एकमात्र जो है झारखंड निवासी हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब ये सारा कुछ हम तो बता ही दिया, आपको बस इतना बताना है, ये आज का होमवर्क रहेगा कि चतरा जो है जिला कब बना। ठीक है, चतरा जिला कब बना, ये आपका सवाल है आज का। अपने से विकल्प हम नहीं देंगे, अपने से आप लोग उत्तर दीजिएगा। वैसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 93 34 40 05 26। इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, एग्ज़ाम संबंधित जानकारी ले सकते हैं। साथ ही मेरे क्लास से संबंधित कोई सुझाव, कोई मशवरा, कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी स्वीकार है, स्वागत है, आप हमें दे सकते हैं। और बाकी क्लास अच्छा लगा तो क्लास को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने छोटे भाई बहन को भेजिए और बड़े भाई बहनों को भेज सकते हैं और अपने दोस्तों को भी, ताकि ये जो फ्री वाला जो क्लास है और शानदार क्लास है सबको लाभ मिल सके। साथ ही आप इतना भी नहीं कीजिएगा तो भी जो है कल हम शानदार क्लास के साथ हाजिर होंगे। अभी जो है 3 दिन जो है हमेशा क्वेश्चन को हम बढ़ा के लाएंगे। आज 50 लाए हैं तो हो सके कल 60-70 लेके आएँ। 60-70 नहीं, लेकिन 50 से कम तो नहीं ही लाएंगे, क्योंकि 19 तारीख को आप लोग को परीक्षा है तो इतना हम करेंगे, ताकि झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। वैसे हमको लगता है कि हम जो है इतना सारा क्लास कराए हैं, अगर आप लोग 5-6 महीना से भी मेरा चैनल देख रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका झारखंड जीके से छूटने वाला नहीं है। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं।